अरे सर, हाँ। कचौरी खा रहे हो क्या? नहीं यार, अभी अभी खाना खाया है, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा पूरा। चलो मैं ही खा लेता हूँ। नहीं नहीं, कचौरी ना मुझे अच्छी लगती है, एक तो खा ही सकता हूँ। ठीक है। अगर आपको भी कांस्टेंट एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग और ऐसे इनडाइजेशन जैसी कोई अगर प्रॉब्लम है तो आपके आसपास चौबीसों घंटे एक डेंजरस प्रॉब्लम बिल्कुल मंडरा रही है और उसका नाम है पुअर डाइजेशन। लो एनर्जी से लेकर वीक इम्यूनिटी, स्किन प्रॉब्लम, वेट इश्यूज, मूड डिसऑर्डर, हार्ट प्रॉब्लम, आईबीएस, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जैसे और कई सारे इश्यूज हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में ओरिजिनेट होते हैं। और ये सब ना हो और आपका डाइजेशन नेचुरली इम्प्रूव हो जाए, इसके लिए आपको आज इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 10 सिंपल टिप्स जिससे आपका डाइजेशन बेटर होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टिप नंबर 1, आपको अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करना है। स्ट्रेस होना यानी हमारे बॉडी में फाइट और फ्लाइट मोड जो है वो ऑन होना, और इस मोड में हमारी सारी एनर्जी और ब्लड फ्लो डाइजेशन को सपोर्ट करने के बजाय मसल्स और ब्रेन के पास चला जाता है, विच इज़ आर एक्सट्रीमिटीज। इसका रिजल्ट होता है एसिडिटी, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, गैस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम। सेकेंडरी, हमारा ब्रेन और गट, इसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, ऑल्सो विच इज नोन एज द गट ब्रेन एक्सिस। ये दोनों एक दूसरे के साथ सिग्नल एक्सचेंज करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। सो इफ यू आर अंडर स्ट्रेस, अगर आप पूरे टाइम स्ट्रेस में हो, इट डायरेक्टली क्रिएट्स एन इम्बैलेंस इन योर गट बैक्टीरिया, वीकन्स द गट एंड कॉजेज इन्फ्लेमेशन। इसलिए डाइजेशन इंप्रूव करने का सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपको अपने स्ट्रेस को कम करना होगा। इसके लिए आप रूटीन में प्राणायाम इंक्लूड कर सकते हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, जर्नलिंग से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, योगा बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाय, कॉफ़ी, सोडा जैसे ड्रिंक्स, हाई कैफिनेटेड बेवरेज लेते हैं तो उनको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपके बॉडी को स्ट्रेस में डालकर डाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म में वैसे भी ओवरऑल हेल्थ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस माने जाते हैं। तो इनको आप, जो कैमोमाइल टी है, पेपरमेंट टी है, रोजमेरी जैसे कोई हर्बल टी है, इनसे आप रिप्लेस कर सकते हैं। दे आर नोन टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ईट स्लोली एंड माइंडफुली। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? वो होती है हमारे मुंह से। हमारे माउथ की जिम्मेदारी है कि खाने को सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स करके उसे च्यू करना। बट थैंक्स टू ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन लाइक वॉचिंग टेलीविजन और मोबाइल फोन, हमारा माउथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं पाता एंड रिजल्ट्स, हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन को ज़्यादा काम करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस, एंड ऑफ कोर्स दिस कॉजेज डाइजेस्टिव इश्यूज। इसलिए आप अपना पूरा समय लीजिए, शांति से बैठकर टीवी डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर आप खा सकते हैं। एक बाइट ऑफ फूड को खाने में कम से कम 20 से 30 टाइम च्यू करना होता है, जो शायद ही हम कभी काउंट करते हैं। And I know it sounds too much. An easier way to look at this is eating your food at least 20 minutes in peace. और lastly, आप अपनी प्लेट को थोड़ी छोटी यूज़ करें और अपना जो बाइट साइज है उसको भी थोड़ा छोटा छोटा ले और धीरे धीरे खाना खाएं। सो बेसिकली स्लो माइंडफुल ईटिंग। पॉइंट नंबर 3, लेस शुगर मोर गट फ्रेंडली फूड। एक्सेस शुगर हमारे हेल्थ के लिए कितनी डेंजरस है, इस पर हमने बहुत बात की है, डिटेल में वीडियोज़ भी बनाई है, चाहे तो हम उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बट डू यू नो वॉट इट डज टू आवर गट? हमारे गट में 100 ट्रिलियन गट बैक्टीरिया रहते हैं एंड दे हेल्प अस विद डाइजेशन, इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म एंड सो ऑन। व्हेन यू कंज्यूम अ लॉट ऑफ शुगर इन द फॉर्म ऑफ कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, बेक प्रोडक्ट्स, पूरे जो आपके गट माइक्रोबायोम है उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। एंड इट माइट नॉट साउंड सो डेंजरस टुडे बिकॉज शॉर्ट टर्म में इसका कोई फर्क या कोई इतना डिफरेंस नहीं पता चलता, कभी थोड़ा इंडाइजेशन हो गया, थोड़ा ब्लोटिंग, एसिडिटी हो गया, बट लॉन्ग टर्म में इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और उसका इम्पैक्ट मतलब क्या होगा? जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है, आईबीएस हो सकता है, ऑटो इम्यून कंडीशन, इन्फ्लेमेशन, और ये मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट कर सकता है। सो ट्राई टू अवॉइड हाई शुगर फूड एज मच एज पॉसिबल एंड टेक गट फ्रेंडली फूड। और गट फ्रेंडली फूड मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, होल ग्रेन्स हो, वेजिटेबल्स है, लेग्यूम्स है, नट्स एंड सीड्स है,
ये हमारे गट बैक्टीरिया को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। फाइबर की वजह से हमारा जो बोवल मूवमेंट है वो अच्छा होता है, जिससे ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड इट ऑल्सो मेक्स आवर गट लाइनिंग स्ट्रॉन्ग एंड रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन। फाइबर के कई सारे और बेनिफिट्स होते हैं, जैसे शुगर कंट्रोल, वेट मैनेजमेंट, हार्ट हेल्थ इंप्रूव करना। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट फाइबर, डेफिनेटली चेक आउट दिस वीडियो, उसमें हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली होगी। आपके हर मील में हाई फाइबर फूड्स आप डेफिनेटली रखिए, जैसे ब्रेकफास्ट में यू कैन हैव सम फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स। स्वीट पोटैटो इज़ अ गुड ऑप्शन। लंच और डिनर के कुछ टाइम पहले आप थोड़ा सा सैलड यूज़ कर सकते हैं। इट विल ऑल्सो हेल्प इम्प्रूव योर डाइजेस्टिव हेल्थ। एंड डू नॉट फॉरगेट टू स्टे वेल हाइड्रेटेड वाइल यू इंक्रीज योर फाइबर इनटेक। जब भी आप फाइबर की मात्रा बढ़ाते हैं तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स जो आपके गट हेल्थ के बेस्ट फ्रेंड्स माने जाते हैं। प्रीबायोटिक्स आर फूड दैट फीड द गुड बैक्टीरिया इन आवर गट, जैसे कि फाइबर रिच फूड, बनानाज, एप्पल, गार्लिक, अनियन, ओट्स। एंड प्रोबायोटिक्स आर फर्मेंटेड फूड लाइक इडली, डोसा, ढोकला, कर्ड, पनीर, कांजी। They are rich in good bacteria that help our gut stay healthy. Point number 4, hydrate more. And that brings us to our fourth and the most simple thing, hydration. अगर आप पानी पीना भूल जाते हैं और constantly dehydrated रहते हैं, तो it is as equal to running a machine without proper oiling. Yes, हमारी digestive system एक well oiled machine की तरह है जो पानी के बिना smoothly काम नहीं कर सकती। So अच्छे से hydrated रहने से जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट करने में मदद मिलता है, प्रॉपरली एंजाइम सीक्रेट होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस अच्छे से प्रोड्यूस होते हैं। ये सारी चीज़ें पानी से होती है। वाटर सलाइवा का एक मेन कंपोनेंट होता है, जो डाइजेशन की शुरुआत में मुंह से जो शुरू होता है उसमें पानी का मात्रा बहुत अच्छे से होना चाहिए। सलाइवा के बिना फूड का जो ब्रेक डाउन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। इट ऑल्सो हेल्प्स आवर फूड टू मूव स्मूथली थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, अवॉइडिंग ऑल द डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। सो टू मेक श्योर यू आर वेल हाइड्रेटेड थ्रू आउट द डे, सुबह की शुरुआत आप एक ग्लास कुनकुने पानी के साथ कर सकते हैं। एक पानी की बॉटल आप हमेशा अपने साथ कैरी करें। बॉटल पास में रहती है तो आपको एक रिमाइंडर जैसा भी हो जाता है कि अरे पानी पीना है, इजंट इट? और अगर प्लेन वाटर आपको बोरिंग लगता है तो आप मिंट, क्यूकम्बर, जिंजर, लेमन ऐसी कोई चीज़ें मिलाकर भी इन्फ्यूज वाटर ट्राई कर सकते हैं, जिससे पानी में थोड़ा फ्लेवर आ जाता है। और थोड़ा थोड़ा पानी आप पीते रहिए बीच बीच में, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको ऐसे थोड़ा प्यास लग रही हो। एंड ट्राई सिपिंग योर वाटर स्लोली। कभी कभी हम बहुत जल्दबाजी में पानी एकदम फास्ट पीते हैं, दैट कैन ऑल्सो कॉज डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, सो ड्रिंक इट स्लो। अगर हेडेक है, फूड क्रेविंग है, लो एनर्जी है, यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा येलोइश कलर का है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है और आप उसको हाइड्रेट करिए तुरंत। ओके। फिफ्थ, इंक्लूड हर्ब्स एंड स्पाइसेस फॉर गट हेल्थ। हमने देखा जैसे हमारा जो हेल्दी गट है वो डाइजेशन से लेकर इम्यूनिटी तक बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है, और एक इजी तरीका उसको बूस्ट करने का हमारे किचन में है। जो हर्ब्स और स्पाइसेस होते हैं जिसमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं, ये एक पावरफुल कंपाउंड है जो बहुत बेनिफिशियल है। इट एक्ट्स एज लाइक अ फूड फॉर आवर गुड बैक्टीरिया। जो हमारे पेट में बैक्टीरिया होता है उनका एक खाने की तरह काम करता है। फिर मान लीजिए हल्दी है, उसमें कुरकुमिन होता है, दालचीनी है, उसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। ये सारे कंपाउंड्स हमारे गट के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक को स्मूथ बनाने में मदद करते हैं। पॉलीफिनॉल्स एंटी माइक्रोब प्रॉपर्टीज हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में भी मदद करता है। सो गुड बैक्टीरिया के लिए अच्छा, बैड बैक्टीरिया के लिए खराब। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड दैट वी ईट। तो आपके जो मील में अलग अलग हर्ब्स और स्पाइसेस आप इंक्लूड करते हैं, उससे क्या होता है, आपका ओवरऑल एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। एंड हैव देम इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल चटनीज और हर्बल टीज और सैलेड्स और ड्रेसिंग और इन्फ्यूज वाटर्स, जैसे भी आप ले सको। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्हें मॉडरेशन में लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अच्छा फ़ायदा हो रहा है तो बहुत सारा ले लो। ज़्यादा स्पाइसी फूड होता है तो उससे भी इंडाइजेशन हो सकता है। इट कैन ऑल्सो कॉज एसिड रिफ्लक्स। सो अगर आपको एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए कुछ टिप्स चाहिए तो उसके लिए हमने एक अलग से भी वीडियो बना रखी, तो वो आप ज़रूर देख सकते हैं। नाउ द पॉइंट नंबर 6 इज बिल्डिंग एन एक्टिव लाइफस्टाइल। व्हेन इट कम्स टू डाइजेस्टिव हेल्थ, हम कितना मूव कर रहे हैं इज एज इम्पॉर्टेंट एज हम क्या खा रहे हैं। एक्टिव लाइफस्टाइल इज वेरी इम्पैक्टफुल फॉर आवर ओवरऑल डाइजेशन। आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को ऑक्सीजन और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स अच्छे से सप्लाई हो पाते हैं। सो एक्सरसाइज से आपका गुड बैक्टीरिया जो है वो बूस्ट होता है एंड इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ओवरऑल गट हेल्थ। एडिशनली, फिजिकल एक्टिविटी हेल्प्स स्टिमुलेट द नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल मसल्स। इससे जो आपका फूड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से
बहुत ही आराम से मूवमेंट कर पाता है। और एक एक्टिव लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है स्ट्रेस कम होना। When you're physically more active, your cortisol level automatically drops, which is a major factor in digestive issues. So make sure you get at least 20-30 minutes of exercise, 45 minutes, 180 minutes in a week is what is ideally recommended, but try and do every day something or the other. इसके अलावा अगर आप अपनी डेस्क पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो चेयर योगा ट्राई कर सकते हैं, लिफ्ट के जगह पे स्टेयर्स यूज़ कर सकते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ा 10 मिनट वॉक करके आ गए, थोड़ा घूम लिया, तो दैट रियली हेल्प्स। पॉइंट नंबर 7, स्टे माइंडफुल ऑफ फूड इंटॉलरेंस। हर इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ना कुछ यूनिक होता है। कोई ऐसा फूड होता है जो आपके लिए हेल्दी है और कुछ ऐसे फूड होते हैं जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो जब हमारी बॉडी किसी स्पेसिफिक फूड को डाइजेस्ट करने में स्ट्रगल करती है तो उसे फूड इंटॉलरेंस कहा जाता है। इससे ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, फटीग ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। कुछ कॉमन इंटॉलरेंसेस में लैक्टोज आता है, ग्लूटेन आता है और प्रोसेस एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, ये सब हो सकता है। अगर आप रेगुलरली डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हो, आपने सब कुछ सही कर लिया फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप चेक कर सकते हो कि कौन सा खाने का आइटम है आपके डेली रूटीन में जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आप एक फूड डायरी मेंटेन कर सकते हैं जहाँ पे आप लिखिए कि आज मैंने ये खाया और मुझे इशू हुआ। फिर आप वो खाने में से कुछ कुछ आइटम अगर हटाएंगे तो हो सकता है इशू सॉल्व हो जाए। या फिर आप प्रोफेशनल डॉक्टर की भी मदद ले सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट की मदद ले सकते हैं जो आपको वो फूड आइडेंटिफाई करने में मदद करे। पॉइंट नंबर 8, ईट ओनली 80% फुल। दिस इज अ गोल्डन रूल। ओवर ईटिंग से हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पे प्रेशर पड़ता है, कॉजिंग डिफरेंट स्टमक प्रॉब्लम्स। इसलिए एक बारी में सिर्फ 80% तक आप खाना खाइए। थोड़ा आपको ऐसे भूख बच जाए, अगर आप वो छोड़ देंगे, स्पेस छोड़ देंगे, तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। फूड में जो न्यूट्रिशन है उसे आप बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और ये प्रैक्टिस बॉडी के फुलनेस हार्मोन जैसे कि लेप्टिन और ग्रेलिन को बैलेंस करने में बहुत मदद करता है। इससे जो आपका क्रेविंग कंट्रोल है उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी, राइट? तो आप डेफिनेटली फॉलो करें। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मील्स को स्किप नहीं करना है। पता चला अच्छा कम खाने से फ़ायदा होता है तो हम खा ही नहीं रहे। बहुत सारे लोगों के डाइजेस्टिव इश्यूज इसीलिए होते हैं क्योंकि वो खाना स्किप करते हैं, राइट? सो इट कैन कॉज इवन मोर एसिडिटी। So please avoid skipping your meals. Be more mindful about the signals of the body. Coming to point number 9, which is sleep. सिर्फ एक रात नींद पूरी ना हो तो अगले दिन हमारा मूड कितना लो होता है ये हम जानते हैं। Similarly, it has a lot of impact on the digestive system. Poor sleep या irregular sleep pattern पूरे digestive process को बिगाड़ सकते हैं। It also increases the number of bad bacteria in your gut, impacting your digestion and your immunity also. इंसोम्निया या फिर इनसफिशिएंट स्लीप की वजह से कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग इनके चांसेस और बढ़ जाते हैं। एंड हियर आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू टू इम्प्रूव योर स्लीप क्वालिटी। फर्स्ट, स्टार्ट हैविंग अर्ली डिनर्स। आप अपने बेड टाइम से कम 2 से 3 घंटे पहले खाना खा लीजिए। इससे आपका डाइजेशन पूरा हो जाएगा और फिर नींद के वक्त आपको प्रॉपरली नींद अच्छे से आएगी। अवॉइड एनी स्क्रीन्स बिफोर द बेड एंड ट्राई डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। फ़ोन छोड़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीवी, लैपटॉप छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 मिनट के पहले आप अगर छोड़ेंगे, कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करेंगे, एक रूटीन आप बना सकते हैं कि अच्छा मोबाइल छोड़ने के बाद आप क्या करें। जर्नलिंग कर सकते हैं, हार्ड बुक कोई पढ़ सकते हैं, कोई ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। और एक हफ्ता भी अगर आप कंसिस्टेंटली अपनी क्वालिटी पे फोकस करेंगे तो आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आप देखेंगे कि इम्प्रूव हो रहे हैं। और द 10th टिप आई वुड से इस खाने के बाद 5-10 मिनट आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। ये आपके डाइजेशन को, जो प्रोसेस को काफ़ी अच्छे से बूस्ट कर सकता है। सो दिस इज हाउ यू डू वज्रासन। यू जस्ट हैव टू सिट ऑन योर नीज, क्लोज देम टुगेदर लाइक दिस और अपने वेट को दोनों पैरों पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें। प्लेस योर पाम ऑन योर थाइज लाइक दिस एंड कीप योर बैक स्ट्रेट। क्लोज योर आइज एंड टेक डीप ब्रेथ्स। आप आराम से सांस लीजिए तो आपका जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट इम्पोर्टेंट मोड में चला जाएगा। नाम में ही देखिए रेस्ट एंड डाइजेस्ट है, तो आप प्रॉपरली डाइजेस्ट अपने फूड को कर पाएंगे इससे। कंक्लूजन, तो ये 10 इजी टिप्स थे जिससे आपका डाइजेशन नेचुरली इंप्रूव हो जाएगा। एंड देयर इज अ कोट दैट सेज वी आर व्हाट वी ईट। बट ये सिर्फ आधा सच है, पूरा सच ये है वी आर हाउ वी डाइजेस्ट आवर फूड ऑल्सो। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड स्टे कंसिस्टेंट एज यू फॉलो दीज 10 टिप्स। और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो ये वाला आप ज़रूर चेक करिए।